नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में जिस समाचार की शुरुआत करने जा रहे हैं वो समाचार है कि भाई शिक्षा विभाग को आपस में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है। आप बताइए कि 10 तारीख से पूरे बिहार में प्रैक्टिकल शुरू होगा, 10 से 20 तारीख तक, और उस दौरान इंटरमीडिएट के शिक्षकों को ट्रेनिंग का आयोजन 12 तारीख से शुरू कर दिया है, 12 से 18 तारीख तक। अब भाई अब जो ट्रेनिंग में जाएंगे तो फिर ये प्रैक्टिकल कौन लेगा, या तो फिर इसको लेकर विभाग गंभीर नहीं है और ट्रेनिंग के पीछे की जो मंशा है वो सब जग जाहिर है। भाई अब जो संस्थान ट्रेनिंग करा रहा है वो भी शिक्षा विभाग के साथ है, बिहार बोर्ड है, सब लोग तो एक साथ है ना भाई। तो अगर आप कोई ट्रेनिंग परीक्षा जब घोषित हो गया तो आप देखिएगा ना कि इस दौरान शिक्षा विभाग का कोई शेड्यूल तो नहीं है, ये कौन देखेगा। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, अक्सर ये समस्याएं हो रही हैं कि जब आप बताइए कि 12th का प्रैक्टिकल है और साइंस के सारे टीचर अगर 10,000 शिक्षक अगर ट्रेनिंग में जा रहे हैं, जो सूची जारी हुआ है पूरे बिहार से ट्रेनिंग में जा रहे हैं, तो उस स्कूल का प्रैक्टिकल कौन लेगा भाई। बच्चे प्रैक्टिकल देने आएंगे तो कौन शिक्षक उनका एक्सटर्नल इंटरनल कौन बनेगा, ये बताइए। मतलब बस राम भरोसे हिंदू होटल। अब हम लकीर के फकीर बने हुए हैं ट्रेनिंग कराने वाले के मार्च से पहले हमको सबको ट्रेनिंग करा देना है। और शिक्षा विभाग को भाई अब क्या कहा जाए। हमें लगता है कि विभाग को इस पर सोचना चाहिए कि परीक्षा के दौरान जो आप ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी किए है, और ये अखबारों में जब हम खबर चला रहे हैं, अखबारों में खबर छपी हुई है, तो ट्रेनिंग का शेड्यूल करने वाले को नहीं पता है कि भाई इस ट्रेनिंग के शेड्यूल की वजह से जैसे प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन में गड़बड़ी हो सकता है, प्रैक्टिकल का एग्जाम बाधित हो सकता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि शिक्षा विभाग में एक हाथ को में क्या है, दूसरे हाथ को नहीं पता है। हर अपने अपने तरीके से अपना इकबाल चला रहा है, तो इस तरीके की समस्याएं होंगी। और दूसरी खबर देखिए, तबादले को लेकर हम लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, और तबादले को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं कि लगातार कोर्ट में जिस तरीके से चैलेंज हो रहा है, विभाग पर इस बात को लेकर दबाव बन रहा है कि जो इस शिक्षा कोष के में ग्रीवांसेस सेल में पोर्टल में डाले बगैर संजय चौधरी जी के कागजात निकल कर जितनी ट्रांसफ़र हुई है, उस ट्रांसफ़र को लेकर अब चुनौती देना लोग शुरू कर दिया है। पटना में जितना, जब आप कह रहे थे कि पटना में वैकेंसी नहीं है और पटना में बड़े पैमाने पर पोस्टिंग हुआ, उस पोस्टिंग को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। उस समय भी सवाल खड़े हुए थे, अब लीगली सवाल हो रहा है। उस वक्त के ACS सिद्धार्थ के उस बयान को कोर्ट में लोगों ने कोट किया है कि देखिए ACS क्या कह रहे हैं कि पटना में कोई वैकेंसी नहीं है, और फिर भी पटना में हजारों शिक्षकों की पोस्टिंग हो गई है, और वो भी शहर में पोस्टिंग हुई है। तो आखिर इसका मतलब क्या है। तो ट्रांसफ़र को लेकर विभाग घिरती जा रही है, और ऐसे में पूर्व के कई ट्रांसफ़र रद्द हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि विभाग कोर्ट के सामने फेस करने की स्थिति में नहीं है, कोई जवाब नहीं है कि कैसे ट्रांसफ़र हो गया। म्यूचुअल को लेकर भी एक एक शिक्षक 3-3 ट्रांसफ़र का लाभ लिए हैं, वो भी बात अब सामने आनी शुरू हो गई है। और कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, उस सुनवाई में ये बातें साक्ष्य के तौर पर दिया है कि एक ही शिक्षक संतोष सिंह पहले म्यूचुअल कराते हैं और फिर म्यूचुअल के बाद ग्रीवांसेस सेल में देके फिर से ट्रांसफ़र का लाभ लेते हैं। मतलब एक ही शिक्षक 2 बार 3 बार लाभ ले लिए। तो ऐसे जितने ट्रांसफ़र हुए हैं उन सारे ट्रांसफ़र को लेकर विभाग समीक्षा कर रही है, ताकि कोर्ट में जब सुनवाई शुरू होगी, कोर्ट में जब इसको लेकर बहस शुरू होगा और सरकार को जब जवाब देना होगा तो मजबूती से जवाब दे सके। हालांकि विभाग के पास कोई इस जो ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है, पूरी मनमानी हुई है। ऐसे में बहुत सारे शिक्षकों का ट्रांसफ़र रद्द हो जाए, विभाग खुद रद्द कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और इसकी तैयारी अब शुरू हो गई है। इसलिए 10 तारीख तक जो
लिस्ट निकलने की बात थी कि 10 तारीख तक जो जिनका प्रखंड और जिला अलॉट हो गया है उसकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। उसकी संभावनाएं भी अब धीरे धीरे छीन होती जा रही है। अभी देखिए, अभी है समय, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो खबर यही है कि जो जिला में जिसको लेकर बैठक होनी थी वो तो एक बैठक कई जिलों में नहीं हुई है, कई जिला अधिकांश जिलों में बैठक नहीं हुई है। और ये TRE 4 को लेकर जब बैठक बुलाई गई थी तो उस बैठक में वैकेंसी को लेकर जब बात सामने आई तो कई जिले ने हाथ खड़े कर दिए कि वैकेंसी कहाँ से हम बताएं। सरप्लस टीचर हैं, कई स्कूल में सरप्लस टीचर हैं, कई स्कूल में छात्र है शिक्षक नहीं है, कई स्कूल में शिक्षक है छात्र नहीं है। इतनी असमानताएं हैं कि हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। कैमूर में तो कैमूर का जिला शिक्षा पदाधिकारी तो बिफर गया कि सर क्या बताइए कैसे हम वैकेंसी आपको दें, तो वो प्रभावित हुआ ही है। और ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने वाला था उस पर भी ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है कि आने वाले समय में जो चीज़ें कही जा रही हैं जिस तरीके से, उस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हमें नहीं लगता है कि 10 तारीख के जो डेडलाइन है उस डेडलाइन तक हो जाए। तीसरी खबर, जिस खबर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आज ठंड से एक और आरा के शिक्षक उनका निधन हो गया है। पिछले ठंड जब से शुरू हुआ है लगातार शिक्षकों को किसी न किसी वजह से मौत हो रही है। हालांकि शुक्र ईश्वर का, हम कहते हैं कि ईश्वर का इस बार कृपा है कि एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो रहा है। हमें लगता है कि शिक्षक और शिक्षिका इसको लेकर सचेत जरूर है कि और इस बार कुहासा भी उस तरीके से नहीं है, लेकिन कड़ाके का ठंड है, तो वो उसको लेकर जो सावधानी बरतने की ज़रूरत थी वो सावधानी शिक्षक जरूर बरत रहे हैं और बरतें अभी जब तक ठंड है तब तक कि भाई, क्योंकि कुहासे के समय में बहुत परेशानी होती है। लेकिन ठंड की वजह से जो मौत हो रही है वो एक तो पहले अब तो हो गया कि भाई 57 से ज़्यादा उम्र का है या 55 से ज़्यादा उम्र का है उनको PT में ट्रेनिंग ही नहीं कराना है, तो वो एक पत्राचार जारी हुआ है उसका होना चाहिए। फिर PT को लेकर दो घटनाएं PT के लोग के शेखपुरा वाला मामला तो अभी तक जो है सो उसको लोग FIR तक कर चुके हैं। और आज वो स्कूल से निकले शिक्षक नाक से ब्लीडिंग हुआ और ख़त्म हो गए, मतलब कहीं न कहीं ठंडा लगा या फिर हार्ट अटैक हुआ है। तो शिक्षकों को भी भाई इस समय में अपना शरीर का ख्याल रखने, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि विभाग अपने जिद पर है और विभाग करे भी तो करे क्या। 8वीं से ऊपर के क्लास शिक्षक स्कूल को जाना ही जाना है, भले छात्र आए चाहे नहीं है। लेकिन इस तरीके की परिस्थिति से अपनी सुरक्षा खुद करे, यही एक बेहतर उपाय है। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।